बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को खरी खोटी सुननी पड़ी हो। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वह हमेशा पीस मेकर बनकर बीच में कूद पड़ता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वे चाहे तेल की लड़ाई हो, बॉर्डर्स की जंग हो, ट्रेड वार हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी भी देश का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। अमेरिका के इसी वर्चस्व के खेल को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। चलना होगा 1492 में, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। 3 अगस्त 1492 इटली का 41 साल का नौजवान क्रिस्टोफर कोलंबस 3 शिप्स के भीड़ के साथ सफर पर निकला। मकसद था भारत की खोज, लेकिन ढूंढ निकाला अमेरिका। वे अमेरिका को ही भारत समझ बैठा। इस तरह अमेरिका के लोकल लोगों को उसने नाम दिया रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस अमेरिका के लोकल ट्राइबल थे, जो आज तक अमेरिका की मूल निवासी कहलाते हैं। इस बात से बेखबर कि उसने भारत को नहीं, अमेरिका को ढूंढ निकाला है, कोलंबस यूरोप लौट गया। यूरोप में भारत की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। कोलंबस मरते दम तक नहीं जान पाया कि उसने एक ऐसा देश ढूंढ निकाला है जो भविष्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। ये वे समय था जब दुनिया भर में स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। धीरे धीरे यूरोपियंस अमेरिका पहुंचने लगे। सबसे पहले स्पेन ने अमेरिका में कॉलोनी बसाई। 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटेन भी अमेरिका पहुंच गया और देखते ही देखते वहां 13 कॉलोनी बसा ली। अमेरिका को हथियाने की इस होड़ में फ्रांस भी शामिल हो गया। 17वीं सेंचुरी तक आते आते उस समय की इन तीनों ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस तरह यूरोप की मिली जुली आबादी अमेरिका जा बसी। इसमें सबसे ताकतवर था ब्रिटेन, जो लगातार रिप्रेसिव लॉस अमेरिका पर थोपे जा रहा था। वे चाहता था कि अमेरिकन बिजनेस उसके हिसाब से चले। ब्रिटेन की यही हरकतें अमेरिका में क्रांति ले आई। वहाँ आज़ादी की जंग शुरू हुई और आखिरकार कई दशकों की लड़ाई के बाद 1783 में अमेरिका आज़ाद हो गया। 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में लागू हो गया। उसी साल 30 अप्रैल को जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। 4 जुलाई 1776 में आज़ादी के मैनिफेस्टो में अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आधिकारिक तौर पर अपना नाम मिला। आज़ादी के बाद अमेरिका ने ठीक वैसा ही किया जो अब तक उसके साथ होता आ रहा था। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। शुरुआत वेस्टर्न बॉर्डर्स से हुई। 1803 तक अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। अब अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू हुआ। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिया। अमेरिका धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा था। यही वजह रही कि कई छोटे छोटे प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद किया। जो प्रांत अमेरिका के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, वहाँ वे अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका एग्जाम्पल कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहाँ अमेरिकी सरकार के इशारों पर हजारों लोगों को मार दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने अमेरिका के आगे उठने नहीं टेके थे। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अलास्का को भी खरीद लिया। आगे चलकर स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस को खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आज़ादी मिल गई। अमेरिका की आक्रामक विस्तारवादी नीति ही थी कि 13 स्टेट वाला देश अब 50 स्टेट में तब्दील हो चुका था। 20वीं सेंचुरी अपने साथ रिवॉल्यूशंस, ट्रेबल वॉर एंड पेंडेमिक लेकर आई। दुनिया के कई देश सिविल वॉर से जूझ रहे थे। ये तंतनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बनी। ऑस्ट्रेलिया हंगरी यूनिट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई।
इस युद्ध के 3 साल बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। 1 साल बाद ही जर्मनी ने हथियार डाल दिया और इस तरह ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध जहाँ यूरोप के लिए बर्बादी लेकर आया, वहीं इससे अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर शुरू हुआ। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई। यूरोप की इकोनॉमी लगभग ठप हो गई। यूरोप बर्बाद हो रहा था, लेकिन यही बर्बादी अमेरिका के लिए गोल्डन चांस लेकर आई। अमेरिका ने उन सभी मार्केट्स पर दबदबा बनाना शुरू किया जहां पहले यूरोप की तोती बोला करती थी। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हुई। इसका गवाह बना अमेरिका का शेयर मार्केट, जो लगातार 44 महीने तक बुलंदियां छूता रहा। अमेरिका आगे बढ़ रहा था तो दुनिया एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उस वक्त पूरी दुनिया को ताकत दिखा दी जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने से पहले ही दुनिया के तमाम बड़े देश की इकोनॉमी तबाह होने लगी थी। ऐसे में अमेरिका ने अपने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसे दुनिया आज डॉलर कहती है। पहले दुनिया के देश कारोबार करने के लिए करेंसी के बजाय गोल्ड पर भरोसा करते थे। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर शहर में 1944 में 44 कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े फैसले लिए गए। फर्स्ट, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, सेकेंड, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन इन फैसलों में सबसे अहम ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, जिसके तहत डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर मान्यताएं दी गई। एग्रीमेंट के पहले दुनिया के तमाम देश गोल्ड पर भरोसा करते थे। सरकारें अपनी करेंसी गोल्ड की डिमांड और कीमत के आधार पर तय करती थी। लेकिन ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत तय हुआ कि अब अमेरिकन डॉलर ही सभी करेंसीज का एक्सचेंज रेट तय करेगा। डॉलर इसलिए कि उस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड था। आज डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। दुनिया में 90% कारोबार डॉलर में ही होता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के विदेशी मुद्रा भंडार में 59% अमेरिकन डॉलर है। 40% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। इसलिए विदेशी बैंकों को डॉलर की जरूरत है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सन 2022 में अमेरिका की जीडीपी 25 ट्रिलियन से भी ज्यादा की रही थी। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 24% है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ समय या कुछ सालों में ही हो गया। दुनिया के बाकी देश की तरह ही कभी अमेरिका की इकोनॉमी खेती पर निर्भर थी। अमेरिका पर जब ब्रिटेन का राज था तब उसकी इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फैक्ट्रियां खड़ी की और इस तरह से अमेरिका में बना सामान दुनिया के बाकी कोनों में जाना शुरू हुआ। इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि अमेरिका में शहरीकरण बढ़ने लगा। 1860 तक अमेरिका की ग्रामीण आबादी घटकर 50% से भी कम हो गई। 19वीं सेंचुरी से ही अमेरिका में कारखाने और कंपनियां खुलने लगी। 1920 आते आते अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। हालांकि 1930 में महामंदी आ गई और दुनिया भर में इसका असर दिखा। ऐसे में अमेरिकन सरकार ने खुद कर्जा किया और टैक्स में कटौती कर दी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 40% सिर्फ डिफेंस सेक्टर पर लगाया। 1946 से 1973 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी हर साल करीब 4% की ग्रोथ से बढ़ी। हालांकि 21वीं सदी अमेरिका के लिए बहुत खास नहीं रही। सदी की शुरुआत में ही रिसेशन से हुई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। लेकिन 2008 की रिसेशन ने अमेरिकन इकोनॉमी को अच्छी खासी चोट पहुंचाई। अमेरिका की जीडीपी में गिरावट आ गई। चंद दशकों में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब अमेरिकन इकोनॉमी में गिरावट आई। पहली बार सन 2009 में और दूसरी बार सन 2020 में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के बिजनेसमैन बिजनेस करने अमेरिका ही क्यों जाते हैं, या दुनिया की हर दूसरी बड़ी कंपनी अमेरिकन ही क्यों है?
इसका जवाब है अमेरिकन सरकार प्राइवेट ट्रेडर्स को अपना बिजनेस खड़ा करने की यहाँ बेइंतहा आज़ादी देता है। यही वजह है कि अमेरिका में 3 करोड़ से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में 30% अमेरिकन है। कंपनियों के अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स अमेरिकन ही हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में सन 2022 में 735 बिलियनियर्स अमेरिकन थे। इनके पास 4.7 ट्रिलियन की नेटवर्क थी। इन फैक्ट वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से 9 अमेरिकन थे। जर्मनी का एक शख्स अमेरिका पहुंचता है, वहां मिले मौकों को बुनते हुए शोहरत कमाता है और दुनिया उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है। साउथ अफ्रीका का एक बिजनेसमैन बिजनेस करने अमेरिका जाता है और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। इलॉन मस्क को द इलॉन मस्क बनाने में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका रही है। कहा जाए तो इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन बनाने की क्षमता सिर्फ अमेरिका ही रखता है। अमेरिका टैलेंट को वे मौका देता है जो शायद दुनिया का और कोई देश नहीं दे सकता। यही वजह है कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से बहुत आगे है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा अमेरिका में ही है। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे बहुत से इंडियंस आज अमेरिकन कंपनी में बड़ी पोस्ट पर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद ही उन्हें पहचान मिली। एलोन मस्क साउथ अफ्रीका के थे, लेकिन अमेरिका जाने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिली। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास ही रच दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट बताती है कि उनकी सेना में टोटल 21 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं, जिसमें से 13,28,000 एक्टिव हैं, जबकि 7,94,000 रिजर्व हैं। अमेरिका अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर $800 बिलियन यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा करता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत का डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी भारत से 13 गुना ज्यादा अमेरिका का बजट है। अमेरिकी सैनिक दुनिया भर में है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का दावा है कि दुनिया के 160 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटीज कॉस्ट ऑफ वॉर रिपोर्ट बताती है कि 9/11 हमले के बाद से अगस्त 2021 तक विदेशी धरती पर अमेरिका अपने 7,000 से ज्यादा सोल्जर्स को खो चुका है। इसमें उसने 8 ट्रिलियन से ज्यादा भी खर्च किया है। अमेरिका के वेपन एंड डिफेंस इक्विपमेंट भी दुनिया भर में बहुत बिकते हैं। यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक सन 2022 में उसने $205 अरब के वेपन एंड डिफेंस इक्विपमेंट बेचे थे। ये आंकड़ा सन 2021 की तुलना में 50% ज्यादा है। किसी देश की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए उस पर इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाना सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका समय समय पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता आया है। यूं तो इकोनॉमिक प्रतिबंध कोई भी देश किसी भी देश पर लगा सकता है, लेकिन अमेरिका के लगाए गए इकोनॉमिक प्रतिबंध की गूंज देर तक रहती है। यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भी दुनिया के 23 देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। सबसे ताकत इकोनॉमिक प्रतिबंध में से एक है स्विफ्ट बैन। अमेरिका ने रूस को इस सिस्टम से बाहर कर दिया था। स्विफ्ट एक तरह की मैनेजमेंट सर्विस है। 200 देशों में 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि फॉरेन बैंक इसी के जरिए अपना बिजनेस करती हैं। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो किसी भी देश को डॉलर से बिजनेस करने से रोक सकता है। इसका असर सिर्फ उस देश पर ही नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिबंध लगे देश से डॉलर में बिजनेस करने पर अमेरिका उस देश पर जुर्माना लगा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध को बाकी के देश क्यों फॉलो करते हैं, इंडिया को छोड़ करके। क्योंकि याद है जब यूएस गवर्नमेंट ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी इंडिया ने रूस से ऑयल एक्सपोर्ट किया था। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं। इसके 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन, दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ बिजनेस करते हैं। सेकेंड रीजन, तेल, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई तीनों ही अमेरिका के खासम खास हैं। ये 3 देश सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। इन तीनों को ही अमेरिका का प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
अगर कोई अमेरिका से पंगा लेता है तो इन देशों को तेल बेचने से रोक सकता है अमेरिका। थर्ड रीजन है वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन पर अमेरिका का दबदबा है और दुनिया के ज्यादातर देशों को कर्ज भी वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलता है। फोर्थ रीजन है नाटो, जिसके जरिए अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज में अपनी सेना तैनात कर दी है। एक तरह से नाटो के जरिए अमेरिका उन कंट्रीज को सिक्योरिटी भी देता है। यही वजह है कि अमेरिका के सैंक्शंस को दुनिया के बाकी देशों के लिए मानना मजबूरी की तरह हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन की स्थापना हुई, यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जो एक तरफ से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच आदर्शों की जंग थी। इस बीच पूरी दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटती गई। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। अमेरिका ने सोवियत यूनियन में शामिल देशों की सरकारों की तख्ता पलट का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, कहीं अपोजिशन पार्टीज का समर्थन करके तो कहीं टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग तक करके उसने उन देशों में बगावत करानी शुरू कर दी। अमेरिका पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख का कत्ल कराकर वहां अराजकता फैलाने का आरोप भी लगा। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर बेहिसाब पैसा खर्च किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान, चिली, अर्जेंटीना, ईरान और ब्राजील के जैसे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी की। एक तरह वह मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के नाम पर युद्धों को जस्टिफाई कराता रहा। दूसरी तरफ लातिन अमेरिका में तानाशाह की मदद से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। कोल्ड वॉर 1990 तक चला। इसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन बिखरा और पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा, जो था अमेरिका। गुलामी की जंजीरों से सुपर पावर बनने के ओहदे तक पहुंचे अमेरिका ने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। आज के दौर में चीन और रूस जैसे देश बेशक अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन सुपर पावर बनने की होड़ में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकते। अमेरिका के लगभग 500 सालों के इतिहास में आज वह जिस मुकाम पर है, उसे वहां से हटाना आसान नहीं होगा।